नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। हमारे देश की राजनीति अब उस स्तर पर पहुंच गई है जहां बड़े से बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को मृत्यु के बाद भी वो सम्मान नहीं मिलेगा जिसका वो पात्र है, जिसका वो हकदार है। अब देश की राजनीति उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां देश की सत्ता में बैठे लोग मौत के बाद भी किसी व्यक्ति से दुश्मनी निकालने में संकोच नहीं करते। नरेंद्र मोदी की सरकार अपने से असहमत बड़े से बड़े ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति को मौत के बाद भी उसके हक का मान सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है। इसका ताजा उदाहरण है 5 राज्यों के राज्यपाल रहे, केंद्र में मंत्री रहे, विधायक रहे, सांसद रहे सत्यपाल मलिक का अंतिम संस्कार। नरेंद्र मोदी की सरकार ने सत्यपाल मलिक के अंतिम संस्कार में उन्हें वो सम्मान, वो दर्जा नहीं दिया जिसके वे हकदार थे। आइए पहले उनके अंतिम संस्कार के कुछ दृश्य देख लीजिए, फिर आपको बताएंगे कि मोदी सरकार के इशारे पर स्थानीय शासन प्रशासन ने सत्यपाल मलिक को राजकीय सम्मान भी नहीं दिया। ये जो दृश्य आपने देखे जिसमें राज्यपाल रह चुके, केंद्रीय मंत्री रह चुके सत्यपाल मलिक की अंतिम यात्रा दिखाई दे रही है। उनके शव पर तिरंगा नहीं है। उनके अंतिम संस्कार के समय न तो शोक धुन बजी और न ही वर्दीधारी जवानों ने हवाई फायर करके उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। ये तब है जब सत्यपाल मलिक बाकायदा इस राजकीय सम्मान के हकदार थे। उनकी मृत्यु से पहले वे लगातार लंबे समय तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती रहे। तब भी सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की तरफ से उनका हाल चाल जानने कोई नहीं जाता था। उस समय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लेकर तमाम राजनीतिक दलों के लोग उनका स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचते थे। जब उनकी मृत्यु हुई तब विपक्षी नेताओं से लेकर तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ये अनुरोध किया, ये मांग की थी कि सत्यपाल मलिक राज्यपाल रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, इसलिए उनकी अंत्येष्टि, उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होना चाहिए। कांग्रेस के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल ही सुबह इसकी मांग भी कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार के इशारे पर सत्यपाल मलिक के अंतिम संस्कार में उनकी पार्थिव देह को राजकीय सम्मान नहीं दिया गया। दिल्ली के लोधी रोड शमशान घाट पर सत्यपाल मलिक की अंत्येष्टि के समय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक, किसान नेता चढ़ूनी और ऐसे तमाम लोग मौजूद थे जो सत्यपाल मलिक को अंतिम विदाई देने आए थे। लेकिन तब भी भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सत्यपाल मलिक के निधन पर सिर्फ औपचारिकता भरा 2 लाइन का ट्वीट किया था। इसके अलावा पूरी भारतीय जनता पार्टी एक तरह से सत्यपाल मलिक की मृत्यु पर चुप्पी साधे बैठी रही। लेकिन यह सब क्यों हुआ, इसकी वजह एक बार फिर याद कर लीजिए। आपको अच्छी तरह याद होगा पुलवामा में जब सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हुआ था, उस आतंकवादी हमले में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। उस वक्त सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। उससे मुक्त होने के बाद, राज्यपाल पद से मुक्त होने के बाद वे लगातार पुलवामा कांड में केंद्र सरकार की लापरवाही को लेकर खुलासे करते रहे। उन्होंने यहां तक कहा था
कि इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें टेलीफोन करके कहा था कि सत्यपाल इस मामले में तुम चुप रहो। इसके अलावा उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक बड़े प्रोजेक्ट में रिश्वत की पेशकश का खुलासा भी किया था। वे लगातार नरेंद्र मोदी और मोदी की सरकार के खिलाफ मुखर आवाज बने हुए थे। इसको लेकर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार उनसे लगातार परेशान चल रही थी। और इस बीच में जब वे अस्पताल में भर्ती थे तब एक मामले में सीबीआई ने उनके खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी थी। तब भी उन्होंने अस्पताल से ट्वीट करके कहा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार बिना किसी आधार के उनके ऊपर मुकदमा चलाना चाहती है। सीबीआई ने चार्जशीट पेश कर दी है और उसके बाद जब उनकी मृत्यु हुई तब उन्हें उनकी पात्रता का राजकीय सम्मान भी नहीं मिला। यह संभवतः देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी पूर्व राज्यपाल को, किसी पूर्व केंद्रीय मंत्री को अंतिम संस्कार के समय उनकी पार्थिव देह को राजकीय सम्मान न मिला हो। इसकी चारों तरफ खुलकर आलोचना हो रही है। किसान नेताओं से लेकर जाट समाज के लोग और विपक्ष के नेता लगातार केंद्र सरकार की आलोचना कर रहे हैं कि किसी की मौत के बाद भी उसके साथ इस तरह का सलूक बेहद अपमानजनक और निंदनीय है। लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसी दिवंगत राजनेताओं को सिर्फ इसलिए सम्मान न दिया हो कि वो विरोधी पार्टी का है। ऐसा एक और उदाहरण नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2024 में पेश किया था। उस वक्त दिसंबर 2024 में 10 साल प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ था। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर हुआ था। उस वक्त जब केंद्र सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि के लिए प्रधानमंत्रियों के लिए निर्धारित राजघाट पर जो स्थल है वहां अंत्येष्टि की अनुमति नहीं दी थी, तब कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से लिखित में मांग की थी कि उनके लिए सम्मानजनक अंत्येष्टि के लिए स्थल उपलब्ध कराया जाए। लेकिन तब गृह मंत्रालय ने कह दिया था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए स्मारक बनाया जाएगा और उसके लिए उपयुक्त जमीन आवंटित की जाएगी। अंत्येष्टि तो लेकिन निगम बोध घाट में ही करना पड़ेगी। यह आजाद भारत के इतिहास की पहली घटना थी जब किसी भूतपूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर किया गया। और उस दिन वहां किस तरह की अराजकता हुई थी ये भी आप नहीं भूले होंगे। निगम बोध घाट पर स्थान कम है, बहुत थोड़ी जगह है और एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री की अंत्येष्टि में कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित तमाम लोग शामिल होना चाहते थे, लेकिन वे सारे लोग निगम बोध घाट के अंदर तक नहीं पहुंच पाए थे। लोगों को धक्का मुक्की का शिकार होना पड़ा था। यह इसलिए हुआ था कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 साल प्रधानमंत्री रहे व्यक्ति का अंतिम संस्कार उसके लिए निर्धारित स्थान पर, भूतपूर्व प्रधानमंत्री के लिए निर्धारित स्थान पर, एकता स्थल के क्षेत्र में करने की इजाजत नहीं दी थी। उस वक्त कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम लोगों ने सरकार की आलोचना की थी और इसे एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री का अपमान बताया था। और अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने उन्हीं की सरकार द्वारा 5 बार राज्यपाल बनाए गए व्यक्ति के अंतिम संस्कार में उसे राजकीय सम्मान न देकर उसका अपमान किया है। यद्यपि एक बात और है, जब भी ऐसा कोई मौका आता है, कांग्रेस विरोधी लोग, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, उनका सोशल मीडिया सेल अक्सर एक बात कहता है कि पीवी नरसिंह राव जो प्रधानमंत्री रहे थे, उनकी अंत्येष्टि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने दिल्ली में नहीं होने दी थी। इस तरह की खबरें भी लगातार फैलाई जाती हैं कि उनके शव को अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस मुख्यालय में रखने नहीं दिया गया था, उसके लिए दरवाजा नहीं खोला गया था। लेकिन
इस बात का भी खुलासा हो चुका है कि ये पूरी तरह गलत है। उस वक्त जब पीवी नरसिंह राव का निधन हुआ तो तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके सूचना सलाहकार संजय बारू और केंद्रीय मंत्री उनके निवास पर पहुंचे थे। उनके परिजनों से डॉक्टर पीवी नरसिंह राव के अंतिम संस्कार के बारे में उनकी इच्छा जानी गई थी। तब नरसिंह राव के परिजनों ने कहा था कि वे अपने पिता का अंतिम संस्कार अपने गृह राज्य आंध्र प्रदेश में करना चाहते हैं। उस वक्त तत्कालीन अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वाईएस राजशेखर रेड्डी का भी इसमें अभिमत शामिल था। राजशेखर रेड्डी चाहते थे कि आंध्र प्रदेश के सपूत पीवी नरसिंह राव की अंत्येष्टि उनके गृह राज्य में हो, उनकी अपनी धरती पर हो। और जब पीवी नरसिंह राव का शव दिल्ली से आंध्र प्रदेश ले जाया जा रहा था, तब सुबह सुबह उनका काफिला शव लेकर कांग्रेस कार्यालय पहुंचा था। जब तक कांग्रेस कार्यालय का दरवाजा खुल पाता, ताला खुल पाता, तब तक उनके परिजन जल्दी जल्दी में उनकी पार्थिव देह लेकर हवाई अड्डा रवाना हो गए। इस बात को लेकर कांग्रेस की तरफ से कई बार खुलासा किया जा चुका है कि पीवी नरसिंह राव की अंत्येष्टि कांग्रेस की सरकार दिल्ली में कराना चाहती थी, लेकिन उनके परिजनों की जिद पर, उनकी इच्छा पर पीवी नरसिंह राव की पार्थिव देह को आंध्र प्रदेश भेजा गया था। उनकी अंत्येष्टि के समय देर शाम रात को बारिश हो गई थी, जिसके कारण शव के कुछ हिस्से अधजले रह गए थे। इसको लेकर भी बहुत बवाल चलता है, जबकि इसमें भी किसी की कोई मंशा कुमंशा शामिल नहीं थी। वो एक प्राकृतिक घटना थी कि अचानक रात को बारिश हो गई थी। तो इस तरह ये जो अफवाह फैलाई जाती है कि पीवी नरसिंह राव की मृत्यु के बाद कांग्रेस ने उनका सम्मान नहीं किया था, ये पूरी तरह गलत है। और आखिर में जो लोग किसी की भी मृत्यु के बाद उसकी पात्रता का सम्मान उसकी पार्थिव देह को नहीं दे रहे हैं, उनके लिए प्रतिष्ठित कवि शिशुपाल सिंह शिशु की एक बहुत लंबी कविता की चंद पंक्तियां। शिशुपाल सिंह शिशु की कविता है, नदिया का तट जहां बहुत से गांवों का पनघट है, वहां बहुत गांवों का मरघट भी नदिया का तट है। बहुत लंबी कविता है, उसमें से कुछ और लाइनें आपको प्रासंगिक तौर पर सुना देते हैं। शिशु जी ने मृत्यु के बाद का परिदृश्य लिखा है कि जब मौत के घाट पर यानी शमशान घाट पर कोई व्यक्ति पहुंचता है, तब वहां किसी में कोई अंतर नहीं होता, सबको अंत में मौत के घाट पर ही पहुंचना है। शिशु जी लिखते हैं, ठंडे होकर ईंधन बनकर अर्थी में लेटे हैं, धन वाले के बल वाले के बहुत बड़े बेटे हैं, स्वर्ण भस्म को खाने वाले इसी घाट पर आए, दाने बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए, गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए, बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। यानी एक न एक दिन हम सबको इसी मौत के घाट पर पहुंचना है। वहां न राजा है न कोई रंक है, वहां सिर्फ एक पार्थिव देह है। आखिर में बस इतना ही कि जो लोग इस वक्त राजनीतिक विचारधारा के चलते अपने से असहमत अपने विरोधियों को मृत्यु के बाद भी सम्मान नहीं दे रहे हैं, वे अच्छी तरह जान लें कि एक न एक दिन उन्हें भी इसी घाट पर आना है, उन्हें भी उनकी पात्रता का मान सम्मान मिलना है। और अगर आज वे इस तरह का सलूक दूसरों के साथ करेंगे तो कुदरत कल उनके साथ कुछ भी कर सकती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।